जय हिंद दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हमारे आवारा कुत्ते हैं ये दिन की अपेक्षा ना रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको मालूम होगा दिन में उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी एकदम चारों तरफ फैल जाएंगे, पूरा रोड जाम कर लेंगे और एकदम भौं 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 करने लगते हैं। अगर आपके आसपास आवारा कुत्ते होंगे आपको मालूम होगा कितना दिक्कत होता है। एंड मान लो आपको रात में कोई काम आ गया, कहीं पे जाना है या रात में कहीं से आ रहे हो, तब तो और दिक्कत हो जाता है। अगर एक दो कुत्ता है तो चल जाता है, लेकिन अगर इनका ग्रुप है तब तो आप निकल ही नहीं सकते वहां से। कितना दिक्कत होता है आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आज इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझने वाले हैं। समझेंगे कि ये कुत्ते में ऐसी क्या खास चीज है कि ये रात में इतना एक्टिव रहता है और एकदम रात में पूरा एकदम चारों तरफ इसका ही कब्जा रहता है। सारी चीजें आज इस वीडियो में एकदम इजी वे में समझेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है, कुत्ते का मन करता है रात में जागने का तो जागता है, तो देखो ऐसा नहीं है। इसके पीछे ना बहुत सारे कारण है। टोटल 10 फैक्ट है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुत्ता ये रात में इतना एक्टिव क्यों रहता है। टोटल जो 10 फैक्ट है एकदम साइंस से रिलेटेड है, इसके कारण ये कुत्ता ऐसे रात में एक्टिव इतना ज्यादा रहता है। सारे जो फैक्ट हैं एकदम इजी वे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपको ये 10 फैक्ट एकदम इजी वे में समझने हैं जिसके कारण ये कुत्ता रात में इतना ज्यादा एक्टिव रहता है, तो आपको एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट रीजन समझते हैं जिसकी वजह से ये जो कुत्ते हैं ऐसे रात में इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो देखो इनके जो पूर्वज है ना कुत्ते के, ये भेड़िए हुआ करते थे। तो जैसे हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे, वैसे ही ये कुत्ते के पूर्वज पहले भेड़िए हुआ करते थे। एंड भेड़िए के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भेड़िए जो हैं वो रात में ज्यादा एक्टिव रहते थे। जो शिकार करना होता था वो रात में ही करते थे। अगर आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी उसमें भी जब भेड़िए को दिखाते हैं तो एकदम रात का माहौल रहता है, तो एकदम पहाड़ पे जाके ऐसे ओ करता है ना। तो ऐसे बेसिकली वो जो भेड़िया था रात में ही एक्टिव रहता था। तो चूंकि ये भेड़िए के ही वंशज है तो उसकी वो जो आदत थी रात में एक्टिव रहने की, वही सेम आदत इनके अंदर भी है। तो इस कारण ये जो कुत्ते हैं ये भी रात में एक्टिव रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि ये जो कुत्ते हैं रात में इतना एक्टिव क्यों रहते हैं। क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भेड़िए हुआ करते थे। भेड़िए ज्यादा रात में एक्टिव रहते थे, तो जिस कारण ये जो कुत्ते हैं ये भी रात में इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे रीजन पर और समझते हैं कि ये दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से ऐसे कुत्ते रात में इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो दूसरा रीजन ये है कि ये जो कुत्ते हैं ना इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा रहती है। क्या होता है कि रात में जब एकदम शांति रहती है, एकदम एकदम थोड़ा भी शोर शराबा नहीं रहता, तो इनके जो सुनने की क्षमता है बहुत ज्यादा है। तो जिस कारण जो आवाजें हम भी नहीं सुन पाते हैं, एकदम बारीक बारीक आवाजें, वो भी ये सुन लेते हैं। तो रात में एकदम शांति रहती है, तो जो सारी आवाजें हैं जो हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमें शांति ही लग रही है, वो आवाजें इनको बहुत ज्यादा सुनाई देती है। तो जिसके कारण ये मतलब कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। जैसे मान लो इनको बैठना ही है आराम से, तो बैठ नहीं पाते, इतना आवाज आता रहता है। तो जिस कारण ना इनका माइंड जो है ऐसे डाइवर्ट होता रहता है कि कहां से आ रही है आवाज, और इस कारण ये इधर से उधर घूमते रहते हैं और ऐसे भौंकते रहते हैं। तो ये दूसरा रीजन हो गया है कि चूंकि इनके जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, तो इस कारण ये रात में उतना अच्छे से एक जगह स्थायी नहीं बैठ पाते, इधर से उधर करते रहते हैं। ये हमारा दूसरा रीजन हो गया जिसके कारण जो कुत्ते हैं रात में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे रीजन पर और समझते हैं कि ये तीसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से ये कुत्ता जो है रात में इतना एक्टिव रहता है। तो देखो तीसरा रीजन ये है हमारा कि जैसे पिछले रीजन में हमने बात किया कि कुत्ते का सुनने का क्षमता जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो उसी प्रकार इसमें रीजन में है कि कुत्ते का ना सूंघने का क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे सुनने का क्षमता बहुत ज्यादा था, दूर दूर की जो एकदम बारीक बारीक ध्वनियां थी उनको भी सुन ले रहा था और इधर से उधर करने लगता था, रात में एक जगह स्थिर नहीं बैठता था, पूरा एकदम एक्टिव रहता है ना। तो उसी प्रकार ऐसे सूंघने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है, तो जिस कारण ऐसे इसे एकदम बारीक बारीक जो खुशबू है, बदबू है, वो भी ऐसे आती रहती है रात में। तो जिस कारण ये रात में इधर से उधर करता रहता है और एक जगह स्थिर होकर बैठ ही नहीं पाता। आवाजें भी आती रहती हैं, दूसरे रीजन में बात किया था, और तीसरे रीजन में ये इसे ऐसे बदबू और गंध भी आती रहती है जिसके कारण ये ऐसे एक जगह स्थायी बैठ ही नहीं पाता, इधर से उधर करता रहता है। तो अब आते हैं अपने चौथे रीजन पर और समझते हैं कि ये चौथा रीजन क्या है जिसकी वजह से ये हमारे बेचारे कुत्ते को रात में एक्टिव रहना पड़ता है। तो देखो ये रीजन जो है ना बहुत ही मजेदार है, आपको सुनकर एकदम मजा आएगा। ये जो रीजन है इसमें क्या होता है, कुत्ता जो है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आप बोलोगे यार कुत्ते की कैसी टेरिटरी, तो देखो आपने एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता जो है ना ऐसे ही कहीं पर ऐसे पेशाब नहीं कर देता है, वो किसी स्पेसिफिक जगह पर ही पेशाब करता है। जैसे कोई खंबे पे कर देगा, कोई दीवार पे कर देगा। तो बेसिकली वो जो कुत्ता है ना वहां पे पेशाब करके ऐसे दूसरे कुत्तों को संकेत देता है कि ये
ये जो एरिया है यहाँ से पूरा ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता ना आए। तो ये वहां से बेसिकली उसको चिन्हित करता है कि यहाँ से पूरा ये मेरा एरिया है। तो अब इससे क्या होता है, ये दूसरा कुत्ता जब वहां पे आता है तो वो जहां पे वो पेशाब किया है उसको सूंघता है। अब सूंघने से ना दूसरे कुत्ते को पता चल जाता है कि ये जो पेशाब है किसका है, क्या मतलब वो जो कुत्ते ने पेशाब किया है वहां पे वो मजबूत है कि कमजोर है, नर है कि मादा है, मैं उससे लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकता। तो बेसिकली वो पेशाब से ना सारी चीजें समझ लेता है। क्योंकि मैंने तीसरे रीजन में आपको बताया था कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो जिस कारण ये जो पेशाब करते हैं ऐसे अपना टेरिटरी डिफाइन करते हैं। तो रात में क्या होता है, जैसे इनकी सूंघने की क्षमता तो ज्यादा है ही, अपना पूरा टेरिटरी इनका बना ही हुआ है, तो दूसरा कुत्ता जब इनकी टेरिटरी में आ जाता है तो उसी कारण ये उस कुत्ते को ऐसे अपनी टेरिटरी से हटाने के लिए ऐसे भौं भौं करते रहते हैं, और उसी कारण ये रात में इतना एक्टिव भी रहते हैं। एंड मैंने आपको बताया चूंकि कुत्ते जो है रात में ही एक्टिव रहते हैं, तो जैसे मान लो किसी कुत्ते को किसी की टेरिटरी पर कब्जा करना है तो वो भी रात में ही आएंगे, तो इनके बीच में वो जो झड़प होती है टेरिटरी को लेकर वो भी रात में ही होती है। तो जिस कारण आपको रात में ये कुत्तों के बीच में एकदम भौं भौं सुनने को ज्यादा मिलेगा। तो ये तो हमारा चौथा रीजन हो गया कि जिसके कारण कुत्ते को रात में इतना एक्टिव रहना पड़ता है। अब आते हैं अपने पांचवें रीजन पर और समझते हैं कि हमारा पांचवा रीजन क्या है। तो देखो, ये पांचवा रीजन तो बेसिकली सर्वाइवल पर आधारित है। चूंकि आपको पता होगा ये जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, अब ये भोजन इनको कहां से मिलेगा। हाँ, जैसे कोई पालतू होते हैं तो उनका जिम्मेदारी तो है हमारे पास कि उनको भोजन देना है। अब ये आवारा कुत्तों का जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे दिन के समय ये कहीं ऐसे दुकान पर भी जाते हैं तो इनको ऐसे भगा दिया जाता है, वहां पर भी खाना नहीं मिलता। तो बेसिकली रात में ये एक्टिव इनको रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको खाना ही नहीं मिला है। दिन में कहीं किसी दुकान पर गए थे तो वो जो इंसान थे उन्होंने इनको भगा दिया था, अब इनको भोजन चाहिए। तो अब ये क्या होता है, ये उसी दुकान पर वापस जाते हैं तो वो जो पत्तल दोने वो सब ऐसे फेंके रहते हैं, तो वहीं में से ये रात को ऐसे खाना खाते हैं। क्योंकि दिन में जाएंगे तो इंसान है इनको भगा देंगे, रात में कोई रहता नहीं है, तो इस कारण ये डस्टबिन वगैरह में जाके ऐसे भोजन भी ढूंढते हैं। तो बेसिकली पांचवा रीजन यही है इनके एक्टिव रहने का रात में, कि ये रात में ऐसे भोजन का तलाश करते हैं। और दिन में चूंकि इनको सब ऐसे भगा देते हैं, भोजन नहीं मिल पाता, रात में ही जो ऐसे डस्टबिन वगैरह में भोजन बचा होता है उसको जाके ऐसे खाते हैं। ये हमारा पांचवा रीजन था जिसके कारण ये कुत्तों को रात में एक्टिव रहना पड़ता है। अब आते हैं अपने छठे रीजन पर और समझते हैं कि ये छठा रीजन क्या है जिसकी वजह से कुत्ते को एकदम रात में ऐसे एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये क्या है, ये जो हमारा कुत्ता है ना, ये सामाजिक प्राणी है, इसको ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद है। तो जो कि ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद है, अब दिन के समय में तो ये ऐसे ग्रुप में रह नहीं पाएंगे। अब 10-20 कुत्ते एक साथ कैसे रह पाएंगे दिन के समय। देखते हो क्या कभी आप किसी कुत्ते को कैसे 10-15 कुत्ते हैं ऐसे एक साथ जा रहे, नहीं देखते। तो अब दिन के समय पूरा लोग रहते हैं तो ऐसा कर नहीं पाते, रात के समय पूरा रोड खाली रहता है, कोई मनुष्य रहते ही नहीं है, तो ये ग्रुप में रहना इनका आसान रहता है। तो इस कारण चूंकि इनको ग्रुप में रहना पसंद है तो इस कारण भी ये रात में एक्टिव रहते हैं। सारे कुत्ते एक साथ आकर पूरा, जैसे मान लो किसी की टेरिटरी पर हमला करना है तो वो सब करते हैं, और भोजन वगैरह ढूंढना है जो मैंने अभी आपको बताया पांचवें रीजन में, तो वो भी करना होता है। सारी चीजें ग्रुप में मिलकर ही करते हैं, तो इस कारण भी ये रात में एक्टिव रहते हैं क्योंकि इनको ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद है। तो अब आते हैं अपने सातवें रीजन पर और समझते हैं कि ये सातवां रीजन क्या है जिसकी वजह से कुत्ते रात में इतना एक्टिव रहते हैं और भौं भौं करते रहते हैं। तो देखो, ये जो भौं 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 ऐसे करते रहते हैं तो ये हमें तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते को करता है तो उसका तो समझ में आता होगा ना उनको, बेसिकली उनकी तो वही लैंग्वेज है। तो ये एक दूसरे से संवाद करते हैं रात को। अब ये कैसे, तो देखो दिन के समय तो सारे कुत्ते इधर से उधर रहते हैं, कोई अपना कहीं कुछ कर रहा होता है, कोई कहीं खाना का खोज में रहता है, बेसिकली ऐसे सारे इधर से उधर रहते हैं। रात के समय सब जो कुत्ते हैं अपने घर पे वापस आ जाते हैं, जहां उनका बेसिकली टेरिटरी रहता है वहां पे आ जाते हैं। तो बेसिकली एक टेरिटरी में काफी कुत्ते रहते हैं, तो वही जब सब पहुंचे रहते हैं तो वही सब अपना हाल चाल पूछते रहते हैं कि और भाई कहाँ गया था, क्या मिला बेसिकली। तो बेसिकली ये भौं भौं कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि शोर कर रहे हैं, वो तो आपस में बात ही कर रहे हैं ना। तो ये भी रीजन है कि ऐसे रात में ऐसे भौं भौं करते रहते हैं कुत्ते और इतना एक्टिव रहते हैं। तो ये हमारा सातवां रीजन हो गया कि जिस कारण ऐसे कुत्ते रात में एक्टिव रहते हैं। तो अब आते हैं अपने आठवें रीजन पर और समझते हैं कि ये आठवां रीजन क्या है जिसकी वजह से ये जो हमारा कुत्ता है रात में इसको एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये है तापमान यानी टेम्परेचर।
टेम्परेचर। आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है इस पे श्वेत ग्रंथियां हैं। अब ये श्वेत ग्रंथियों से ही पसीना निकलता है। एंड ये जो कुत्ते हैं ना, इनके बॉडी में श्वेत ग्रंथियां होती ही नहीं है, कुत्तों को पसीना ही नहीं होता। तो अब इससे क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी पर पसीना हुआ तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे मेंटेन रहता है, पसीना वाष्पीकृत होकर चला गया, टेम्परेचर मेंटेन है। कुत्तों की बॉडी पे पसीना नहीं होता तो इसके कारण इनका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसके कारण आपने कुत्तों को देखा होगा ना, ऐसे हाँफते रहते हैं, कुछ भी थोड़ा काम किया ऐसे हाँफते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो अब ये क्या होता है, गर्मी के दिनों में ना ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन के समय, तो दिन के समय ये ऐसे उतना एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि ऐसे इनको बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पसीना नहीं है, मेंटेन कैसे हो। तो इस कारण ये रात में एक्टिव हो जाते हैं कि रात में क्या होता है, जो मौसम होता है थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जिस कारण जो भी चीज़ें इन्हें करनी होती है, ज़्यादातर चीज़ें वो रात में ही करते हैं। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ये कुत्ते जो है रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देन अब समझते हैं कि हमारा नवा रीजन क्या है। तो नवा रीजन ये है हमारा, रात में क्या होता है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, सब लोग एकदम पूरा रात हो गया है, लाइटें भी बंद कर देते हो तो एकदम अंधेरा हो जाता है। अब वही चीजें जो शुरुआत में बताई थी, इसके सुनने की क्षमता ज्यादा है, सूंघने की क्षमता ज्यादा है, टेरिटरी को भी कंट्रोल करके रखना है। तो अंधेरे में ये एकदम थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि क्या करूं, ऐसे वहां से गंध भी आ रही है, वहां से आवाज भी सुनाई दे रहा है, टेरिटरी भी बचाना है, तो बेसिकली एकदम ऐसे छटपटाने लगता है कि क्या करूं इधर से उधर। तो उस कारण भी ऐसे भौंकने लगता है और ऐसे इधर से उधर करने लगता है। तो ये भी एक रीजन था कि इसकी वजह से ये कुत्ता जो है रात में इतना ज्यादा एक्टिव रहता है। तो अब आते हैं अब अपने 10वें यानी लास्ट रीजन पर और समझते हैं कि आखिरी रीजन क्या है हमारा, जिसके कारण ये जो कुत्ता है हमारा, इसको रात में एक्टिव रहना इतना ज्यादा पसंद है। तो ये क्या होता है, ये जितने भी मैंने अभी आपको 9 रीजन बताए, ये सबका कंपाइलेशन है। ये जितने भी मैंने 9 रीजन बताए, जैसे सूंघने की शक्ति ज्यादा है, सुनने की शक्ति ज्यादा है, भेड़िए के परिवार से है, जितनी भी ओवरऑल चीजें बताई, जो इसकी शरीर की बनावट है, जैसे श्वेत ग्रंथियों के बारे में बात किया, और जो इसकी जरूरतें हैं, सारी जो चीजें हैं ये रात में ही पूरी हो सकती हैं। बेसिकली रात में, मतलब इसका जो बनावट है वही पूरा इस प्रकार से है कि रात में इसको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो जिस कारण चूंकि अब सारी चीजें एकदम इसी के फेवर में है कि रात को इसको एक्टिव रहना ही है, तो इसी कारण ये रात में ज्यादा एक्टिव रहता है, और कोई बात नहीं है। ये ही सारे 10 रीजन थे जिसके कारण ये जो हमारा कुत्ता है इसको रात में एक्टिव रहना ज्यादा पसंद है, या बेसिकली इसकी मजबूरी है रात में एक्टिव रहना, जो भी आप समझो। यही टोटल 10 रीजन थे। आई होप आप समझ गए होंगे कि कुत्ता ये जो है रात में इतना एक्टिव क्यों रहता है। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझी, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।